सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक बीते हुए कुछ पिछले हफ्तों में जो भी घटनाएं घटित हुई थी। उन घटनाओं में सबसे चर्चित में रही घटना जो भी थी वो सिद्धू मूसेवाला डेथ केस थी। आइए समझते हैं सिद्धू मूसेवाला डेथ केस के बारे में, कैसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या सिनेरियो वहाँ का था और सिद्धू मूसेवाले की कौन सी एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उनको जान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनकी जान पर भारी पड़ी वो घटना, और उनमें कौन कौन से आरोपित इस समय लिस्टेड हुए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आइए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं आज। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ठीक 29 मई को 29/5/2022 को सिद्धू मूसेवाला की गोली मार करके रास्ते में मनसा गांव में हत्या कर दी गई थी। हुआ क्या था आइए जानते हैं। पंजाब में इस समय की सरकार है भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में ये फैसला लिया हुआ था कि वीवीआईपी जितने भी हैं उन लोगों को, जितने भी सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, इन लोगों की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ है, इन सभी व्यवस्थाओं को 50% तक कम किया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की जब सिक्योरिटी को बहुत ही कम किया गया या कहें कि उन पर से जब सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हटा दी गई थी, 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपने दो दोस्तों के साथ गुरविंदर और गुरप्रीत के साथ जब वो अपनी थार में निकले थे तो घर से 500 मीटर आगे जाते ही उनकी गाड़ी के पीछे दो गाड़ियाँ लगी हुई थी। पहली जो गाड़ी थी उस गाड़ी का नाम था टोयोटा कोरोला और जो दूसरी गाड़ी थी उस गाड़ी का नाम था महिंद्रा बोलेरो। ये दो गाड़ियाँ जो थी, इन दो गाड़ियों में काफ़ी क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल्स कह सकते हैं, बदमाश जो भी थे उस समय वहाँ पे उनकी गाड़ी के पीछे वो लग गए थे। सिद्धू मूसेवाला के पास केवल एक पिस्टल थी जो उन्होंने डैशबोर्ड में रखी हुई थी, उसमें केवल 2 गोलियां थी। सिद्धू मूसेवाला की एक गलती थी। उनके बताया गया दोस्तों के अनुसार सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने साथ एक पर्सनल पिस्टल रख करके चलते थे जिसमें वो बुलेट जो भी थी वो लोडेड रखते थे, और उस दिन सिद्धू मूसेवाला की जो गन थी उसमें केवल 2 बुलेट्स थी। और क्या हुआ था, जब विधायक के साथ में जब सिद्धू मूसेवाला डेथ केस पे उनके दोस्तों के साथ जब बात हुई थी तो उसमें ये पता चलता है कि जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से 500 मीटर की दूरी पे निकले तो पीछे से कोरोला गाड़ी वाले उनके पीछे करने लगे। इस पर उनके जो फ्रेंड थे, जो उनके साथ में फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, गुरप्रीत, उन्होंने सिद्धू से कहा कि भाई ये सब जो भी गाड़ी वाले हैं हमारा पीछा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। इस पे सिद्धू मूसेवाला ने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है ये हमारे फैंस हों, फॉलोअर्स हों और ये हमारे साथ फ़ोटो लेना चाहते हों। क्योंकि अक्सर सिद्धू मूसेवाला जब कहीं भी किसी पार्टी में जाते थे, जब घर से निकलते थे या कहीं भी वो जाते थे, उस समय उनके फैंस की भीड़ काफ़ी उनके साथ में इधर उधर इर्द गिर्द उनके लग जाती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इनके ये दोस्त हैं और ये इनके साथ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, और यही सिद्धू की एक बड़ी गलती थी। जब ये गाड़ी ओवरटेक करते हुए 2 राउंड फायर हुई सिद्धू मूसेवाला की थार के ऊपर, तो उस समय तीनों के तीनों जो भी सवार थे उस थार में वो काफ़ी डर गए थे। इस पे सिद्धू मूसेवाला ने अपनी गन निकाली और 2 राउंड फायर किए कोरोला पे और उनकी गन से गोलियां ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से कोरोला गाड़ी में जो भी सवार थे बदमाश, वो बदमाश थोड़े से डर गए और डर के थोड़ा सा आगे बढ़े। उसके बाद से बोलेरो गाड़ी जो थी वो ओवरटेक करके आगे बढ़ी और उसमें से जो बदमाश थे वे उतरे गाड़ी में से और सीधे धड़ल्ले से 30 राउंड की फायरिंग जो हुई थी वो सिद्धू मूसेवाला की जीप के ऊपर हुई थी। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 30 राउंड फायर हुए थे। सबसे पहली जो गोली चली थी वो सिद्धू मूसेवाला के राइट फ्रंट टायर पे चली थी ताकि गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए। गाड़ी उस पर भी नहीं रुकने पे इन्होंने पीछे वाले राइट टायर को निशाना बनाया जिससे दोनों इनके पहिए पंक्चर हो गए। उसके बाद से इन्होंने सीधे फ्रंट विंडशील्ड पे फायर किया 7.62 mm की AK-47 से, जिसमें क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या निकला, सीधे जो गोलियां थी वो धड़ल्ले से एकदम चीरते हुए कांच के शीशे को सिद्धू मूसेवाला को 3 गोलियां लगी। उनके साथ में जो उनके दोस्त थे, जो गुरप्रीत आगे बैठे हुए थे, उनको थोड़ा सा मौका मिला और वो गाड़ी के डैशबोर्ड के जो नीचे होता है वो वहाँ पे छिप गए, और जो पीछे उनके जो दोस्त बैठे हुए थे गुरविंदर, वो दोनों सीटों के बीच में थोड़ा सा जगह जो रहता है उस सीट पे वो नीचे झुक गए। और सिद्धू मूसेवाला जो थे उन्हें समय नहीं मिल पाया, वो क्विक एक्शन नहीं ले पाए कि वो छुप सके या झुक सके। जब उन्हें 2 गोलियां लगी तो वो अपने जो बाएं में बैठे हुए दोस्त थे गुरप्रीत, जो आगे बैठे थे, उनके ऊपर वो गिर गया और उसके बाद से उन पर फायरिंग लगातार 30 राउंड फायरिंग की गई। उसके बाद से वो बदमाश वहाँ से भाग गए। तो ऑन द स्पॉट सिद्धू मूसेवाला की तो यहाँ पे डेथ हो गई। और अब बात करते हैं इनकी गलती की। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने अपने बदमाशों को फैंस समझ लिया। इन्होंने ये समझा ये हमारे फैन से फ़ोटो वगैरह लेंगे, जिसके कारण इनकी ये सबसे बड़ी एक पहली गलती थी। ठीक है, दूसरी गलती ये थी सिद्धू मूसेवाला के साथ हमेशा 2 पुलिस गार्ड्स रहते हैं, हमेशा 2 सिक्योरिटी के एजेंट्स रहते हैं, जो कि उस समय सिद्धू के साथ थे ही नहीं।
थर्ड थिंग ये थी कि सिद्धू मूसेवाला जब भी निकलते थे तो उनकी गाड़ियों पे, लगभग सभी गाड़ियों पे, थार को छोड़ करके सभी गाड़ियों पे बुलेट प्रूफ कांच के विंडशील्ड्स लगे हुए थे, जबकि थार पे ऐसे कोई भी बुलेट प्रूफ विंडशील्ड्स नहीं लगे हुए थे। तीसरी गलती ये थी सिद्धू मूसेवाला की। और इनके जो सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर थे, इनके मैनेजर इससे पहले 2 हत्याकांडों में वो सब कसूरवार रह चुके थे। उन्होंने 2 ऐसे हत्याकांड किए जिसके बाद से वो हत्याओं को करके वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। बाद में जो गोल्डी बरार था, उसने ट्विटर हैंडल पर कमेंट किया था, उसने ट्वीट किया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का इल्ज़ाम मैं अपने सर पे लेता हूँ। ठीक है, हुआ क्या था, सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर था उसने बरार गैंग के 2-3 मेंबर्स को मार दिया था, और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर होने के नाते से सिद्धू मूसेवाला को सीधे उन गुंडों बदमाशों ने सीधे से टैग इन किया और उनको सीधे सीधे गोलियां मारी। तो ये चौथी गलती थी। सिद्धू मूसेवाला जब केस में इन्वॉल्व नहीं थे, उनके मैनेजर ने गोली मारी और वो फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ में निकल गए थे। इस समय की न्यूज़ में यही सुनने को मिला है। तो गाइस, सिद्धू मूसेवाला की डेथ केस ऐसे हुई थी, और वे बहुत ही अच्छे पंजाबी सिंगर थे। उनके गाने मैं भी सुनता था। उनके जितने भी गाने हैं, ऐसी कोई भी जिम्नेजियम ना हो जहाँ पे सुबह या शाम में उनके गाने ना बजते हों। सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, सभी उन्हें बहुत दिल से मानते थे। और सिद्धू मूसेवाला होप दैट हम सभी की आत्माओं में हमेशा के लिए रहेंगे, कि उनके जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छे से सभी को बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो होप दैट उनकी आत्मा को शांति दे। और फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब। यहाँ टेम्परेचर पहुँच चुका 47 डिग्री सेल्सियस, और पंखे का तो भाई साहब असर ही नहीं हो रहा है यार। चलो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। ठीक है गाइस, तो फिर माफ़ करना भाई, ये सब पसीने थोड़े बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, 47 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्मी कुछ तो होती है यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो फिर गाइस आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना भूलना मत, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ पे बनने जा रहा है। आज का जो व्लॉग था ये टोटली था सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कि कैसे क्या हुआ था। तो इस केस में अगर आपके पास कोई और भी जानकारी हो तो आप हमें टैग इन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो। तो आईडी मैं नीचे डाल दूँगा, उस पर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जो जानकारी मिले आप हमें बता सकते हो, या फिर इसके बारे में कुछ भी रिलेटेड जो भी हो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय। तो गाइस, व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाइस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।